लास्ट ट्यूटोरियल में आपने डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा। इस ट्यूटोरियल में आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी क्रिएट करने और बिजनेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में समझेंगे। स्टेप 1 इज डिफाइन योर पर्पस, व्हिच मींस व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। यानी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन क्यों लाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, या कहें कि बिजनेस को ऑनलाइन लाने के पीछे आपका विजन क्या है। आपको ये पर्पस क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपकी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपका बिजनेस मात्र दिल्ली में सीमित है, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल मात्र दिल्ली में कर पा रहे हैं। आप बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करके पूरे इंडिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं। नाउ सेकंड स्टेप इज पोजिशनिंग योर ब्रांड। व्हाट डू यू वांट टू डू? ऑल्सो डिफाइन व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट करने से पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि आप अपने कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और आप बाकियों से अलग कैसे हैं। व्हाट आर द सिमिलर कंपनीज? यानी आपको ये भी डिफाइन करना है कि सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरी किन किन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट डू दे डू? दैट इज ग्रेट। यानी दूसरी कंपनीज ऐसे क्या क्या काम कर रही हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और आपको भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए वह काम करने चाहिए। व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? यानी आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करना चाहती है वे दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से किस प्रकार बेहतर हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, हमारी कस्टमर के सर्विसेज ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे स्टोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, हमारी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी बेहतर है, हमारी कंपनी के पास इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, हमारी टीम ज़्यादा क्वालिफाइड एंड कैपेबल है, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सो आपको अपने बिजनेस के लिए यूएसपी डिफाइन करनी है, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डिफाइन करनी है और इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। हु इज माई टारगेट ऑडियंस? डिजिटल मार्केटिंग के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट बैंकिंग यूनिट के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रियल्स टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। इसी प्रकार टेलीकॉम सेक्टर में लीज लाइन, IVR, बल्क SMS इत्यादि सर्विसेज के लिए टारगेट ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है और नॉर्मल वॉइस, डेटा, SMS पैक्स इत्यादि के लिए टारगेट ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है। बिजनेस में क्वालिफिकेशन, एज, लोकेशन, प्रोफेशन, सैलरी, पॉकेट साइज इत्यादि पैरामीटर्स के आधार पर आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हुए एज क्राइटेरिया लेस देन 45 ईयर्स हो सकता है। कार सेलर्स के लिए कस्टमर की सैलरी बकेट या पॉकेट साइज एक क्राइटेरिया हो सकता है। सो आपको अपने बिजनेस के लिए क्लियरली मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली? यानी आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके कंपटीशन कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज से अलग दिखाई दे, बेहतर दिखाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लाइक करें। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम, मोबीक्विक, जोमैटो, अमेजॉन इत्यादि कंपनीज प्रोडक्ट्स के साथ डिस्काउंट्स या कैशबैक स्कीम्स अटैच करती हैं ताकि कस्टमर्स इन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए वेबसाइट विजिट करें और प्रोडक्ट्स को बाय करें। इसी प्रकार जैसे ओला या उबर कस्टमर को फ्री राइड्स, डिस्काउंट्स या कैशबैक ऑफर करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी सर्विसेज को अवेल करें। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट कंपनीज हर बार अपने प्रोडक्ट को एक अलग प्रकार से प्रेजेंट करती हैं। इसी तरह कार कंपनीज इंजन में ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए कार की शेप को चेंज करती हैं ताकि ब्रांड में एक फ्रेशनेस बनी रहे और कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे।
आप अपने प्रोडक्ट्स को किस प्रकार अलग प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। What is your business personality? How will that come across? आपके बिजनेस का नाम, लोगो, प्रोडक्ट, सर्विसेज, वेबसाइट, कस्टमर केयर सर्विसेज, स्टोर्स इत्यादि, ये सभी चीजें मिलकर आपके बिजनेस की पर्सनालिटी या ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करते हैं। न्यू कस्टमर को एक्वायर करने से लेकर कस्टमर को आप आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपका कस्टमर आपकी सर्विसेज से कितना सेटिस्फाइड है, कितना आपकी सर्विसेज को रेकमेंड करता है, ये सभी चीजें आपकी बिजनेस पर्सनालिटी का हिस्सा हैं। इन चीजों से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस पर्सनालिटी कैसी है या आप कहां स्टैंड करते हैं। आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर टेस्टिमोनियल्स में ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने आपको 5 स्टार रेटिंग दी, या आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपके हैप्पी कस्टमर्स की आपके ब्रांड के लिए क्या परसेप्शन है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपनी ब्रांड को सोशल मीडिया में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कितने लोग आपको फॉलो, लाइक या आपके प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, ये सभी चीजें आपके बिजनेस की पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिफाइन करने के बारे में समझा। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। Please subscribe to our channel. Press like and share buttons. To access all videos, visit indialearneasy.com.